जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साप्ताहिक राशिफल जो आने वाला सप्ताह है 6 फरवरी से 12 फरवरी तक का, ये सप्ताह कैसा रहेगा पूरे 12 लग्न या 12 राशि वालों के लिए, मेष से लेकर के मीन तक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास में आपको बेल आइकॉन मिलेगा, तो वहां उसको आप टैप कर दीजिए। टैप करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस नजर आएंगे, उस पर आपको ऑल को सिलेक्ट करना है। जो हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर है 9174488360। ये नंबर आपको थंबनेल में भी मिलेगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, तो वहां उस नंबर को आप सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए हमें, आपका पूरा नाम लिखिए और उसमें लिखिए कि मुझे कुंडली लिखना है या मुझे परामर्श लेना है, टैरो कार्ड रीडिंग करवाना है, जो भी आपको सर्विस लेना हो वो आप उसमें मेंशन कर दीजिए, आपको हमारी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। इसके अलावा देखिए, फ्री लाइव सेशन इस चैनल पर समय समय से होता है। 14 जनवरी 2023 को पहला फ्री लाइव सेशन हुआ था, जिसमें काफी सारे लोगों के मैंने कुंडली देखकर और हाथों हाथ तुरंत लाइव सेशन में आपको आंसर दिए थे। तो ऐसा फ्री लाइव सेशन हमेशा होते रहेंगे टाइम टू टाइम। अगला फ्री लाइव सेशन कब होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। 6 फरवरी से 12 फरवरी 2023 का ये सप्ताह कैसा रहेगा मेष से लेकर के मीन लग्न या मीन राशि तक के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं राशि परिवर्तन। तो इस सप्ताह में बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। सप्ताह के पहले दिन ही यानी कि 6 फरवरी को बुध धनु से मकर राशि में जा रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा सिंह राशि से सप्ताह की शुरुआत करेंगे और ये तुला राशि तक गोचर करेंगे। तो सिंह से 8 फरवरी को ये कन्या में जाएंगे और फिर 11 फरवरी को कन्या से तुला राशि में जाएंगे। तो इस तरह से सिंह, कन्या और तुला, इन 3 राशियों में चंद्रमा का गोचर होगा इस पूरे सप्ताह में 6 से 12 फरवरी तक के बीच में। अब हम देखिए इस राशिफल को आप कैसे कंसिडर करेंगे। अगर आपको आपका लग्न पता है तो आप लग्न के हिसाब से इस राशिफल को कंसिडर करें। अगर लग्न नहीं पता है तो फिर आपका जो भी सामाजिक नाम है उस नाम से जो राशि बनती है उस राशि के हिसाब से आप इस राशिफल को कंसिडर कीजिएगा। अगर आपको दोनों पता है तो आप दोनों से कंसिडर कीजिए। आपको लगेगा कि लग्न से ज्यादा एक्यूरेसी है। जब लग्न से अगर आप कंसिडर करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, राशि में लग्न के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्यूरेसी कम रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष लग्न या मेष राशि से। आपकी जो लग्न कुंडली है उसके अनुसार चंद्रमा का गोचर हो रहा है 5वें भाव से 7वें भाव तक। आपके सुख भाव के स्वामी हैं, तो सप्ताह की शुरुआत तो आपके लिए अच्छी रहेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कहीं आपको मान सम्मान, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई में यहाँ पर कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। पढ़ाई में सकारात्मकता आएगी। आपके जो लव अफेयर हैं तो उनमें आपको अच्छा समय गुजरेगा, आपका सुख की वृद्धि होगी। लेकिन चंद्रमा देखिए आपके सुख भाव के स्वामी हैं और ये सप्ताह के मध्य और उसके अंत में, सप्ताह के मध्य में 6ठे भाव में रहेंगे यानी कि रोग भाव में रहेंगे और फिर उसके बाद 7वें भाव में रहेंगे। तो सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा आपको थकान हो सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ा स्वास्थ्य में हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है, तो आप थोड़ा सा यहाँ मध्य में संभल कर रहिएगा। उसके बाद जब सप्ताह के अंत में मतलब कि 11 तारीख को जब ये तुला राशि में जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा जीवन साथी को लेकर मतभेद, जीवन साथी के साथ मतभेद आपका हो सकता है। तो इस तरह से आपका पूरा सप्ताह रहेगा। ओवरऑल सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ लग्न या वृषभ राशि की बात करें तो आपकी जो लग्न कुंडली है उसके अनुसार चंद्रमा का गोचर हो रहा है 4थे भाव से 6ठे भाव तक। तो चंद्रमा आपके मेहनत के स्वामी है, सुख भाव में है, तो आपको सुख के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, धन अर्जन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी सप्ताह की शुरुआत में, लेकिन आपको सकारात्मक उसके परिणाम जरूर मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा संतान की तरफ से कुछ चिंता रह सकती है, थोड़ा सा संतान को लेकर कुछ भागदौड़ रह सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन इस सप्ताह में आपको बनेगी। सप्ताह का अंत जो रहेगा वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। जैसे कुछ
कोल्ड कफ फीवर वगैरह इस तरह की कुछ मौसमी बीमारियां या कफ से रिलेटेड कुछ या गले से रिलेटेड कुछ थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। इसके बाद देखिए आपके जो बुध हैं तो आपके लग्न कुंडली के हिसाब से वो दूसरे भाव के स्वामी हैं और पांचवें भाव के स्वामी हैं। और बुध 6 तारीख को यानी कि सप्ताह के शुरू दिन ही पहले दिन ही ये 8वें भाव से 9वें भाव में चले जाएंगे, जहां पर बुधादित्य योग बन रहा है। तो आपको पिता से सहायता प्राप्त होगी, पिता से लाभ होगा, धार्मिक कार्यों का आयोजन आप करेंगे और भाग्य आपका साथ पूरी तरह से देगा। तो जो अटके हुए काम है, कई दिनों से अटके हुए पेंडिंग काम है, तो वो आप इस समय में पूरा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन लग्न है, मिथुन राशि की बात करते हैं हम। तो आपकी जो लग्न कुंडली है उसके अनुसार चंद्रमा का गोचर तीसरे भाव से 5वें भाव तक। देखिए सप्ताह की शुरुआत और अंत थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बिंग रहेगा। मध्य सप्ताह का जो मध्य है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहेगा आपके लिए। शुरुआत में देखिए सप्ताह की शुरुआत आपको भाग दौड़ मेहनत इस तरह से करनी पड़ेगी। और जब चंद्रमा कन्या राशि में आएंगे 8 फरवरी को, तो 8 से 11 तक का जो समय है वो आपके लिए ठीक रहेगा। मतलब कि फिर भी कहीं ना कहीं आप जो शुरुआत में जो भागदौड़ वगैरह हो रही थी उससे थोड़ी सी कमी आएगी। और भागदौड़ आपको एक सजेशन है मेरा कि सप्ताह कम ही करें, अन्यथा आपको स्वास्थ्य की परेशानी थोड़ी आ सकती है और संतान की तरफ से कुछ न कुछ थोड़ी आपको चिंता बनी रहेगी या उनके स्वास्थ्य के कारण थोड़ी सी आपको परेशानी रहेगी, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। जो प्रेम प्रसंग जिनके चल रहे हैं तो उनका यहाँ पर सप्ताह के खासकर अंत में बहुत सतर्क रहना चाहिए, कुछ छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है। अब देखिए आपके लग्नेश यानी कि आपकी राशि के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी और वो 8वें भाव में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपके कामों में रुकावटें आना या फिर जो हायर स्टडी कर रहे हैं तो उनके कामों में थोड़ा रुकावटें आना, ये आपको बुध के राशि परिवर्तन के कारण थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, छोटा ही है। कर्क लग्न है, कर्क राशि की अगर हम बात करें तो आपकी जो लग्न कुंडली बनती है उसके अनुसार चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव से चौथे भाव तक होगा। अब देखिए आपके तो लग्न के स्वामी यानी कि आपके राशि के स्वामी हैं और दूसरे भाव में, तीसरे भाव में और फिर सप्ताह के अंत में ये चौथे भाव में जाएंगे जहां केतु के साथ युति बनाएंगे। तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। धन अर्जन या फिर कहीं से कोई धन लाभ आपको हो सकता है, बचत किए हुए धन में वृद्धि हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है, परिवार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी। जब ये तीसरे भाव में जाएंगे तो थोड़ा वहां पर आपको भागदौड़ बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन भाई बहनों के सहयोग से आपको उसमें कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। आप अगर इस सप्ताह में कोई भूमि भवन मकान वाहन खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क होकर काम करें और कहीं ना कहीं थोड़ा आपको घाटा हो सकता है, उसमें हानि हो सकती है, खास करके सप्ताह के अंत में 8 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में। तो वहां पर आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। इसके अलावा आपको देखिए आप इस सप्ताह एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि घर में आपका थोड़ा सा माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा। बाहर जब आप घर के बाहर जाएंगे तो बहुत फ्री महसूस करेंगे, लेकिन जब आप घर में आएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बिंग महसूस करेंगे और कोई तनाव रह सकता है आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित। अदरवाइज सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जीवन साथी के साथ वाणी बोलते समय, बातचीत करते समय बहुत सतर्कता आप रखिएगा। हालांकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी बोलने के कारण बहुत बड़ी चीज हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं सिंह लग्न, सिंह राशि की बात करें तो आपकी लग्न कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि यानी कि प्रथम भाव से तीसरे भाव तक हो रहा है, तृतीय भाव तक। चंद्रमा आपके 12वें भाव के स्वामी है, तो खर्च कहीं ना कहीं आपका करवाएंगे। सप्ताह की शुरुआत खर्च से होगी या फिर हो सकता है यात्रा से हो, कोई लंबी यात्रा का प्लान भी बन सकता है। और धन जो बचा हुआ है, जो सेविंग किया हुआ उसमें से आपको खर्च करना पड़े या फिर कोई धन हानि, थोड़े से खर्च के योग यहाँ पर दिख रहे हैं, हानि तो नहीं कहना चाहिए लेकिन धन खर्च जरूर होता दिख रहा है आपका। इसके अलावा देखिए आपके 11वें और द्वितीय भाव के स्वामी, एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और बुध, और ये जा रहे हैं छठे भाव में सूर्य के साथ युति बना रहे हैं। हालांकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ पर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए
कहीं ना कहीं कोई धोखा हो सकता है, धन की हानि यहाँ पर भी हो सकती है बुध के कारण। आप सतर्क रहिएगा। छोटे भाई बहनों से कुछ न कुछ थोड़ा मन मुटाव, वाद विवाद यहाँ पर होने के योग बन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि की हम बात करें तो कन्या लग्न या कन्या राशि आपकी जो लग्न कुंडली बनती है उसके अनुसार चंद्रमा का गोचर 12वें भाव से दूसरे भाव तक हो रहा है। आपके एकादश भाव के लाभ भाव के स्वामी और वो 12वें भाव में है। तो ऑफिस के कारण या अपने जो कार्य क्षेत्र आपका, नौकरी हो, बिजनेस हो, जो भी हो, तो उसके कारण आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है सप्ताह में। धन भी इसमें खर्च होगा आपका और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेंगे। लेकिन ये जो आपके जो लग्न के स्वामी हैं बुध, ये सुख भाव में थे अभी तक, और सुख भाव से 5वें भाव में जा रहे हैं। चौथे भाव में थे, वहां से 5वें भाव में जा रहे हैं। बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग यहाँ पर बना रहे हैं। तो संतान की तरफ से आपको काफी कुछ पॉजिटिव मिल सकता है। संतान की तबीयत खराब थी तो वहां पर आपको कुछ पॉजिटिव मिल सकता है। उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। जिनके जो स्टूडेंट्स हैं खास करके, तो उनको यहाँ पर पढ़ाई में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। पढ़ाई में बहुत अच्छा आपका ये समय रहेगा। जो अगले कुछ दिन है, लगभग 20 से 25 दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। तो इस समय को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग। इसके अलावा शुक्र शनि आपके 6ठे भाव में है, तो थोड़ा सा आप वाद विवादों से बचकर रहें तो ज्यादा अच्छा है। तुला लग्न की हम बात करें तो तुला लग्न की लग्न कुंडली के अनुसार देखिए, चंद्रमा का गोचर एकादश भाव से आपकी ही राशि तक होगा। तो सप्ताह की शुरुआत तो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव में हैं, तो ऑफिस या आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई सफलता मिलना या पदोन्नति मिलना, काफी समय से अगर आप वेट कर रहे हैं प्रमोशन का, तो वो इस सप्ताह में हो सकता है। और खास करके धन लाभ आपको हो सकता है। लेकिन जब ये 12वें भाव में और प्रथम भाव में यानी कि लग्न भाव में जाएंगे, तो वहां पर आपको थोड़ी सी परेशानी ये जरूर पैदा कर देंगे। क्योंकि देखिए, आपका धन खर्च होगा और फिर जब केतु के साथ युति बनाएंगे तो आपको सिरदर्द या फिर गले से संबंधित कोई परेशानी, सर्दी या खांसी, कफ वगैरह की समस्या थोड़ी आपको हो सकती है। और माइंड आपका डिस्टर्ब रह सकता है। फोकस नहीं कर पाएंगे आप किसी एक जगह में या एक काम में। तो आप जो सप्ताह का अंत का समय है उसमें थोड़ा सा आप संभल कर रहिएगा। जो जरूरी काम है उनको या तो पहले ही कर लीजिए या फिर अगले सप्ताह के लिए उनको आप छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की हम बात करें तो चंद्रमा का गोचर 10वें भाव से 12वें भाव तक हो रहा है। चंद्रमा आपके भाग्य भाव के स्वामी है, तो सप्ताह की शुरुआत तो आपके लिए अच्छी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में देखिए, भाग्य का आपको साथ मिलता दिखेगा। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा वर्क लोड रहेगा, लेकिन आपके लिए वो सकारात्मक ही रहेगा। उसके बाद भाग्य के स्वामी एकादश में जा रहे लाभ भाव में, तो वहां पर आपको धन लाभ करवाएंगे। कोई सैलरी रेस का अगर आप काफी समय से वेट कर रहे हैं तो इस सप्ताह में होने के योग हैं। और आपका जो सप्ताह का अंतिम समय है, तो वहां पर चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे केतु के साथ में। तो ये थोड़ा सा आपको खर्च पे नियंत्रण रखना है, खर्च पे कंट्रोल रखना है। वैसे तो इतना ज्यादा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है। अब देखिए, बुध आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी है, 3रे भाव में, तो यहाँ पर धन अर्जन में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि। धनु लग्न, धनु राशि की हम बात करें तो आपकी जो लग्न कुंडली बन रही है उसके अनुसार चंद्रमा का गोचर 9वें भाव से 11वें भाव तक हो रहा है। अब देखिए, 9वें भाव से 11वें भाव तक गोचर हो रहा है और चंद्रमा आपके 8वें भाव के स्वामी है। तो थोड़ा सा कामों में रुकावटें आपको आ सकती है और भाग्य के साथ उतना नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा हो। तो भाग्य के भरोसे इस सप्ताह कोई काम नहीं करें, अपनी मेहनत पे आप ज्यादा ध्यान दें, उस मेहनत ज्यादा करें। इसके अलावा देखिए, गुरु की स्थिति, अब कुछ ही समय बचे हैं। गुरु आपके लग्न के स्वामी है और कुछ ही समय बचे हैं। गुरु अब राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल में, तो बहुत कम समय है, आप उसका लाभ उठा लीजिए। कोई अगर भूमि, भवन, मकान, वाहन आपको खरीदना है तो आप खरीद लीजिएगा। और इस बीच में आप जरूर प्लानिंग कर लें। बुध आपके, देखिए, बुध आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और वो जाएंगे सूर्य के साथ दूसरे भाव में। तो परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी से भी अच्छा आपका ये समय, जीवन साथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा आपका।
और आपका जो कार्य क्षेत्र वहां से आपको धन लाभ, कोई बड़ा कोई बोनस या कोई ऐसा कुछ मिल सकता है, प्रॉफिट आपको मिल सकता है। मकर लग्न या मकर राशि की हम बात करते हैं तो आपकी लग्न कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर होगा 8वें भाव से 10वें भाव तक। अब देखिए 8वें भाव से 10वें भाव तक गोचर होगा तो चंद्रमा आपके जीवन 7वें भाव के स्वामी है। अब यहाँ पर थोड़ा बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा वहां पर अगर आपके पार्टनर से मन मुटाव थोड़ा सा रह सकता है। इसके अलावा देखिए शुरुआत में ये रहेगा, लेकिन जब चंद्रमा मध्य में, सप्ताह के मध्य में भाग्य भाव में जाएंगे तो वहां पर ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन सप्ताह के अंत में आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई ना कोई तनाव रह सकता है, वाद विवाद को टालें आप, और वर्कलोड आपको ज्यादा रहेगा कार्य क्षेत्र से संबंधित, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कुंभ लग्न, कुंभ राशि की बात करें तो देखिए कुंभ लग्न की जो लग्न कुंडली है उसके अनुसार चंद्रमा का गोचर 7वें भाव से 9वें भाव तक हो रहा है। देखिए आप चंद्रमा आपके जो है 6ठे भाव के स्वामी है, 7वें भाव में जा रहे हैं, तो जीवन साथी की जो स्वास्थ्य है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है और थोड़ा सा वाद विवाद यहाँ पर हो सकता है जीवन साथी के साथ में। जब चंद्रमा सप्ताह के मध्य में 8वें भाव में जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप कोई पुरानी, आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो उसमें आपको यहाँ पर छुटकारा मिल सकता है उससे। पिता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है सप्ताह के अंत में खास करके, और भाग्य का साथ आपको सप्ताह के अंत में नहीं मिलेगा। और पिता से सहयोग की अपेक्षा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कमी आएगी। थोड़ा सा आप जो पेंडिंग काम है, जो या तो जरूरी काम है, उनको या तो 8 तारीख के पहले कर लीजिए या फिर अगले सप्ताह के लिए आप छोड़ दीजिए। आखिरी लग्न, आखिरी राशि की बात करते हैं मीन लग्न या मीन राशि। आपकी जो लग्न कुंडली बनती है उसके अनुसार चंद्रमा का गोचर 6ठे भाव से 8वें भाव तक हो रहा है। देखिए चंद्रमा आपके पंचम के स्वामी है और ये 6ठे से 8वें तक में गोचर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि संतान की तरफ, संतान को लेकर कोई चिंता आपको हो सकती है, व्यर्थ की का कोई वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा तनाव हो सकता है। जब चंद्रमा 8वें भाव में जाएंगे सप्ताह के अंत में केतु के साथ युति करेंगे तो थोड़ा सा आपकी आयु पे, देखिए यहाँ ये आयु का भाव है तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह से बचकर रहें। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटा मोटा, खास करके गीले में अगर आप चलते हैं, पाँव फिसलना या पानी से थोड़ा सा आप बचकर रहिएगा यहाँ पर। और संतान की तरफ से आपको चिंता रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सप्ताह एक मिक्सअप वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत और अंत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन सप्ताह का मध्य आपके लिए अच्छा रहेगा। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मध्य का समय जो है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिएगा। तो ये था पूरे 12 लग्न या 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल 6 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो की लिंक। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।